दिल्ली और नोएडा में बारिश, एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने दरअसल अलर्ट जारी किया है। इस पूरे हफ्ते बारिश के आसार हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नोएडा गाजियाबाद में उफान पर हिंडन, सैकड़ों घरों में पहुंचा नदी का पानी, बढ़ सकता है यमुना और हिंडन नदी का जल स्तर। जिस तरीके से लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि यमुना नदी का जो जल स्तर है वो दरअसल अब धीरे धीरे घटने की कगार पर है, लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से जो मौसम सुहावना हो गया है, इसको लेकर अब मौसम विभाग ने भी लगातार आपको बताएं कि दरअसल मौसम का अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताएं कि इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार जताए गए हैं। नोएडा गाजियाबाद में उफान पर हिंडन नदी, सैकड़ों घरों में नदी का पानी पहुंचा है। मुश्किलें जो है लोगों की बढ़ रही हैं और बढ़ सकता है यमुना और हिंडन नदी का जल स्तर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली और नोएडा में दरअसल बारिश हुई है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार जिस तरीके से तापमान जो है वो बढ़ रहा था और ऐसे में गर्मी से बेहाल लोग हो रहे थे, लेकिन इसी बीच अब भारी बारिश आपको बताएं का अंदेशा जो है मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि झमाझम हुई बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिली हो, लेकिन कई जगह पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि घरों में जो है बारिश का, नदियों का पानी है वो घुसा हुआ है, जिससे कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो दरअसल मुश्किल हो गई है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और इस पूरे हफ्ते आपको बताएं कि बारिश होने के आसार हैं। सैकड़ों घरों में आपको बताएं कि नदी का पानी घुस गया है और बढ़ सकता है यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में दरअसल आपको बताएं कि बारिश हुई है। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश होने से हालांकि गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली हो, लेकिन जो खतरा है वो दरअसल बढ़ गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से बारिश का जो दौर था वो थमा हुआ था और ऐसे में जो यमुना का जलस्तर था दरअसल वो घट चुका था। और ऐसे में अब जिस तरीके से जो बारिश हो रही है, इससे जाहिर तौर पर यमुना का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे मुश्किलें जो है वो आने वाले टाइम पर बढ़ सकती हैं। दिल्ली और नोएडा में दरअसल आपको बताएं कि बारिश से हालांकि एक और जहां गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। चलिए, तो लगातार जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई है, इससे अब लगातार जो है मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। इससे पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी दरअसल अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ दरअसल गाजियाबाद से वासु कसाना जुड़े हुए हैं और इसके अलावा एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन वासु कसाना, मैं आपके पास आऊँगी। जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, हालांकि मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि लोगों के घरों में पानी जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? राज्य के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लगभग 7 दिनों तक बारिश होने की आशंका भी जताई है। वहीं बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद को बारिश का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि जो पहले ही मानसून की बारिश में चूंकि जमुना का जलस्तर बढ़ गया था और उसका रोड टूटने के बाद लॉडी का जो गाजियाबाद का देहात कहा जाता है उसमें करीब लॉडी का आधा क्षेत्र बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। उसके बाद हिंडन नदी में जो बाढ़ आई थी, उसकी वजह से हिंडन जहाँ से शुरू होती है, गाजियाबाद में जहाँ से उसकी एंट्री होती है, वहीं बाढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। उसके बाद जो शहरी इलाके हैं वहाँ जो कॉलोनियां है वहाँ रेस्क्यू करके लोगों को भी निकाला गया, क्योंकि पानी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि वहाँ लोगों का रहना सहना बहुत मुश्किल हो गया था। और ऐसे में अब बड़ी बात यह है, अगर बारिश
7 दिन की जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि 7 दिन लगातार बारिश होने की आशंका है और ऐसे में बारिश पड़ती है वाकई तो मौसम कहीं ना विभाग कहीं ने लोगों को लगातार जो अलर्ट जारी करा और उसी कड़ी में गाजियाबाद के एक दूसरे इलाके से मेरे सहयोगी सत्येंद्र राघव जुड़े हुए। सत्येंद्र जी, आप गाजियाबाद के किस इलाके में और वहां पर किस तरीके से हालात दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश अब हो रही है? जी लता जी, मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर पहले से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और बात की जाए हिंडन नदी की तो वो भी आज भी 1 से 1.5 फुट उसमें पानी की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं बात की जाए करेड़ा इलाके की तो वहीं करेड़ा इलाके में भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार पिछले 4 दिन से जारी है, जहां एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम भी मुस्तैदी से लोगों को के बचाव के लिए कार्य कर रही है। साथ ही जो लोगों की मुश्किलें हैं, उनके पीने के पानी और जो बिजली न होने के कारण बड़ी मुश्किलें हैं और खाने तक की भी उन्हें नौबत मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। वहीं कल भी 2 शव मिले हैं जो हिंडन नदी में जो युवा जो थे वो डूबने से उनकी मौत हो गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हिंडन नदी का जो जलस्तर है वो दरअसल उफान पर है। ऐसे में वासु, हालांकि जिला प्रशासन तैयारी पूरी कर रहा था, मुस्तैद, लेकिन ऐसे में क्या तैयारियां जिला प्रशासन की दिख रही हैं? और जिस तरीके से जो लोगों के घरों में पानी चला गया है, इसको लेकर क्या कुछ सुविधाएं की गई हैं, क्या कुछ मदद जो है प्रशासन की तरफ से लोगों की जा रही है? देखिए लता, आपको बता दें प्रशासन द्वारा जो एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है उसको वहां लगाया गया है और जितने भी आसपास के हिंडन से लगे हुए गांव हैं, ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, वहां से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। क्योंकि ऐसे बारिश और मौसम विभाग का कहना है कि बारिश करीबन 1 सप्ताह हो सकता है और ऐसे में जिस तरह से बाढ़ के हालात हो रहे हैं और ऐसे में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रशासन भारी मात्रा में प्रशासन भी मुस्तैद किया गया है और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर लगाई गई है। जी लता। बिल्कुल वासु, ऐसे में कितने गांव गाजियाबाद में ऐसे हैं जो दरअसल बाढ़ की चपेट में इन दिनों? जी करीबन लता दर्जनों गांव है जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। और तो बड़ी बात यह है जो गांव है वहाँ किसान लोग रहते हैं, उनकी फसलों को भी इस बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि गांव के पास लोगों के खेत भी है, जहाँ हिंडन नदी के पास जो खेत थे उन पर भारी मात्रा में पानी भर गया, फसलों का ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है खेतों को नुकसान पहुंचा है, फसलों को नुकसान पहुंचा है, ऐसे में हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश जरूर कर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया वासु कि दर्जनों गांव ऐसे हैं गाजियाबाद में जो दरअसल बाढ़ की चपेट में है, तो क्या ऐसे में तमाम जो गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में है, 10 से ज्यादा गांव ऐसे हैं, क्या उन तमाम गांव के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लोगों के घरों में जो है पानी भरा हुआ है, एक मंजिला इमारत जो पानी में डूब चुकी है। जी लता, लगातार एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है और लोगों को जो बाढ़ जैसे प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को ले जाकर सुरक्षित जो कैंप बनाए गए हैं प्रशासन द्वारा, वहां जाकर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी कर रही है और लोगों को वहां मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही है। और ऐसे में अगर बारिश होती है तो बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए और भी मुसीबत, क्योंकि अभी कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा और ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरा बन सकती है बारिश। जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, जिस तरीके से लगातार ये कयास लग रहे थे कि अब जो है बारिश जो है थम गई थी, ऐसे में ये कयास लग रहे थे कि यमुना का जो पानी है वो दरअसल जो ग्रेटर नोएडा की तरफ आता है, चाहे वो हिंडन नदी हो चाहे वो अन्य नदियां हो, जलस्तर जो है वो दरअसल कम हो रहा था, लेकिन अब खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। क्या इसको लेकर आपदा विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है? किसी तरह का कोई एक्शन मोड दिखाई पड़ रहा है? बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है 2 से 3 दिन का और बारिश भारी होने का, उससे लोगों के लिए और खतरा पैदा हो गया है। वहीं जो शासन प्रशासन है लोगों को उनके रिश्तेदारों पे जा रहे हैं या जो इनके लिए विश्राम गृह बनाया गया है वहां पे भी इनको किया जा रहा है। लेकिन अगर जो गांव और देहात की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी मुसीबत है वहाँ उनके पालने वाले जो पशु हैं उनके चारे की व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि फसलें सभी बर्बाद हो चुकी हैं। जी लता। बिल्कुल, जिस तरीके से अलग अलग जगह पर नदियों का जो स्तर है वो दरअसल बढ़ रहा है और जिस तरीके से कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में, हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को बचाया जाए। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वासु, आपका बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहाँ पर